तो अक्रूर जी गोकुल की ओर जब उन्होंने प्रस्थान किया, गोकुल की ओर, तो बलराम श्री कृष्ण जी का चिंतन करते हुए जाते हैं। और अक्रूर जी कौन है? चाचा जी लगते हैं, बलराम श्री कृष्ण के चाचा जी लगते हैं। उनको बलराम श्री कृष्ण जी बड़े साधारण से बालक जान पड़ते हैं, स्वाभाविक ही है। उन्हें ये भ्रम है कि कंस किसी न किसी तरीके से इनका संहार करेगा, मैं किस तरीके से श्री कृष्ण की रक्षा करूंगा, बलराम की किस तरीके से रक्षा करूंगा, ये भी मन में भाव है। दूसरा मन में भाव ये है कि आज मैं उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा जिनकी मैंने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं सुनी है, तो आज मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अक्रूर जी सोचते हैं कि मया चरितम भद्रम कि तप्तम परमम तपः किम बथा हव्यते दत्तम यदम दच्छाम अभेद केशवम। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से, ऐसी कौन सी तपस्या की है और ऐसा कौन सा दान किया है जिसकी वजह से आज साक्षात श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करूंगा, ऐसा मन में वो सोच रहे हैं। और मैं बड़ा विषयी हूं और भगवान का दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ है, तो इसीलिए आज तो मेरा परम सौभाग्य है जो भगवान का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से श्री अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में उन्होंने चिंतन करते हुए वो जाते हैं। अब एक बात उनके मन में ये भी डर है कि कंस जो है कहीं उनका संहार न कर दे, परंतु जब भगवान की लीलाओं का वो वर्णन, वो चिंतन करते हैं, तब वो कहते हैं कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, उसी कंस के भेजने से ही तो जो भूतल पर, पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार धारण किया है उनका मैं दर्शन करूंगा, जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता जो है तरस जाते हैं, आज उन्हीं का मैं दर्शन करूंगा। इस तरीके से जो है अक्रूर जी जो है मन में चिंतन करते हुए जाते हैं और उनके भगवान श्री कृष्ण जी के रूप का, भगवान श्री कृष्ण जी के माधुर्य का, भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि जब मैं उनको जाऊंगा दर्शन करने के लिए, जब मैं जाऊंगा उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, तब वहां तो मैं जैसे ही, नहीं कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक है। ये 4 साल लगते पंडित जी? हाँ, हेलो हेलो जी। तो जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करूंगा, हेलो हेलो, कोई बात नहीं, बंद हो जाने दीजिए, उसी समय मैं तुरंत रथ से जो है कूद जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर लूंगा। अब वो उनके भतीजा लगते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम, इतना भाव है, और कहते हैं कि जब मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा तो मैं अपना सिर उनके चरणों में रख दूंगा। वो सभी की रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा करेंगे, ऐसा जो है वो अक्रूर जी जो है चिंतन करते हैं। और उसके बाद में मैं विनीत भाव से उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा उनकी मैं, और वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उसी समय जब वो मेरी ओर देखेंगे तो मेरे जन्म जन्मांतर के जितने गलत संस्कार हैं, जितने पाप हैं, जितनी जो है दुविधाएं हैं, वो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और मैं तो उनके परिवार का हूँ, उनका बहुत ही हित चाहता हूँ, उनके सिवा तो मेरा कोई आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, और जब वो मेरा जो है हृदय से लगा लेंगे तब मुझे कहेंगे चाचा अक्रूर जी, इस प्रकार वो संबोधन करेंगे। तो क्यों ना कहेंगे, क्योंकि उनके यश तो बड़ा ही विस्तार है, और भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसको आदर नहीं दिया, उसका इस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। कहते हैं अक्रूर जी चिंतन करते हैं कि मेरा कृष्ण ना तो किसी का प्रिय है, ना ही कोई किसी का अप्रिय है, ना ही कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, सब उसके लिए अपने हैं, और वो सभी का है, और उसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है, और वो उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ वरदान देने में समर्थ है। ऐसा जो है अक्रूर जी जो है चिंतन करते हुए जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से,
इति संचियतन कृष्णन स्वफलत नयोधोनि रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यस्तारिगिरि नृपः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में जा रहे हैं और चिंतन करते करते ही नंदगांव पहुंच गए। अब जब नंदगांव पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो जो है संध्या काल का समय हो रहा था, अर्थात शाम का समय हो रहा था। अब अक्रूर जी, उनके चरण कमलों का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करके पृथ्वी की जो शोभा बढ़ रही थी, अक्रूर जी के हृदय में इतना आनंद हुआ कि वे अपने आप को संभाल न सके। प्रेम से उनका रोम रोम जो है खिल उठा और नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप आंसू टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे कि अहो, ये मेरे प्रभु के चरणों की रज है। आज हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के चरणों की रज आज हमें प्राप्त हुई है। परीक्षित, कंस के संदेश को लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के मन में जैसी अवस्थाएं थी ना, वो जीवों के देह धारण का परम लाभ है। अर्थात जैसे हम लोगों ने शरीर धारण किया है, तो हम लोग जब भगवान का चिंतन करते हैं ना, तो यही शरीर धारण करने का लाभ कहा गया है। संसार का चिंतन करते हैं, वो शरीर धारण करने का लाभ नहीं कहा गया। भगवान का चिंतन करते हैं, वो शरीर धारण करने का लाभ कहा गया है। और इसीलिए यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसीलिए जीव का यही कर्तव्य है। जीव हम लोगों को कहा जाता है। हम लोगों का यही कर्तव्य है कि अपने मन में अहंकार को त्याग करके, डर को त्याग करके, डर की भावना को त्याग करके, दुखी को त्याग करके और भगवान की मूर्ति को, भगवान की लीलाओं का, भगवान के स्थान का, भगवान के गुणों का दर्शन करना चाहिए, सुनना चाहिए। यही हमारे जीवन का ध्येय है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान शंकर जी कहते हैं माता पार्वती जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ। क्या कि ये जो सारा संसार है ना, ये स्वप्न है। क्या है? स्वप्न है। स्वप्न में जैसे हम सपना देखते हैं ना, पर सच्चा तो नहीं होता वो। तो ऐसे ही भगवान शंकर जी कहते ये सब स्वप्न है। सत्य क्या है? भगवान हरि का भजन, हरि की कथा ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं। सब कुछ जो है स्वप्न है। तो ऐसा जब जो है भगवान शंकर जी भी कहते हैं माता पार्वती जी से, वही जो है श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं क्या कि आदमी को भगवान का लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, सुनना चाहिए। अब भगवान से आपको प्रेम कैसे होगा? जैसे मैं कहता हूं जी संसार से मत प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। तो भगवान से प्रेम आपको कैसे होगा? भगवान से प्रेम आपको होगा जब भगवान की कथा को सुनोगे, तब प्रेम होगा। भगवान के चित्त का दर्शन करोगे। अब राधा कृष्ण जी की जैसी मूर्ति आप देखते हो, आप सोचते हो ऐसी ही है राधा कृष्ण जी, पर ये तो हमारा भाव है ना। जिसने मूर्ति बनाई है उसने भी एक मन में कल्पना की है कि राधा जी ऐसी हैं, कृष्ण जी ऐसे होंगे। तो वही कल्पना हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान को नहीं देखे हो तो आप भगवान के बारे में जानेंगे कैसे? जैसे कि कई जगह लोग कहते हैं जी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कई जगह कहते हैं जी ये कार्य नहीं करना चाहिए। पर मेरा अपना मानना है मूर्ति पूजा जरूर करना चाहिए। कारण, क्योंकि जिसको आपने देखा नहीं उससे प्रेम कैसे होगा? जिसको आपने देखा नहीं तो प्रेम कैसे होगा? जब आप उसको देखोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में समझोगे, तभी तो प्रेम होगा। तो ऐसे ही भगवान को जानोगे कैसे? जब भगवान की लीलाओं को सुनोगे आप और भगवान का दर्शन करोगे, तभी आप भगवान को जानोगे। और दूसरा क्या है? भगवान ने जहाँ जहाँ जन्म लिया है, जैसे अयोध्या जी में श्री राम जी के रूप में और मथुरा में कृष्ण जी के रूप में, भगवान शंकर जी का स्थान काशी बनारस है ना। ऐसे ही जो है जो भगवान की जो स्थान है उनका दर्शन करोगे और उसके बाद में भगवान के भक्तों का दर्शन करोगे। जो भगवान के भक्त हैं, जब उनका दर्शन करोगे तब आपका कल्याण हो जाएगा। और भगवान का जो चिन्ह है, भगवान का जो चिन्ह है उसका दर्शन करोगे और भगवान का कीर्तन करोगे,
तभी आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये भगवान को भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से जी जो है अक्रूर जी सोचते हैं। जब वहाँ देखा, अक्रूर जी जब पहुँचे हैं गोकुल में, तो देखा कि वहाँ पर श्री